हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर जो था हमने वो देखा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो मीडिएवल पीरियड में जो है आपका स्कल्पचर्स उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आर्किटेक्चर चलता रहा और बल्कि और बहुत बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर जो है आपके आर्किटेक्चर इम्प्रूव हुए। इंडो इस्लामिक आपका जो आर्किटेक्चर जो आया, मतलब कि जब इस्लाम हमारे देश में आया, जब हिंदुस्तान में आया, तब उसका जो मतलब हिंदुस्तान का जो आर्किटेक्चर है उसने मतलब यूँ कह सकते हो कि नई जो है अंगराइयाँ ली, या यूँ कह लो कि नई ऊंचाइयाँ छुई। ये जो मैंने स्लाइड ले रखी है दीपक यादव दीपक सर से ली हुई है। दीपक सर एन अकेडमी में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपका मन करे तो कभी वहाँ पे भी जाके विजिट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर, पहले जैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर का डिफरेंस जो है इस पूरे चार्ट से आप समझ सकते हैं। जैसे कि इंट्रेंस की बात करें तो हमारे यहाँ पे इंट्रेंस में लिंटेल होते हैं, ठीक है। और हमारे वाले को पहली बात तो ट्राबीट कहते हैं, जो मैं लास्ट क्लास में बात कर चुका हूँ। और उनको आर्क्यूट कहते हैं, ठीक है ना। वो आर्क्यूट स्टाइल, ये आपका ट्राबीट स्काल स्टाइल। और ट्राबीट में यहाँ पे लिंटल है, लेकिन यहाँ पे आर्क है। आप देखेंगे कि ये बीच में जो लगा रखा है ऊपर वाले फ्लर के नीचे, नीचे वाला ये जो स्टाइल है, ये इसको कहते हैं आर्क, जिसका बहुत इस्तेमाल करते हैं इस्लाम के अंदर, इस्लामिक जो है मतलब कि आपका आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद शिखर, हमारे में शिखर की परंपरा हुआ करती है, ये थी। लेकिन उनके में जो है डोम है। डोम देखिए आप, ऐसे गोलाकार टाइप का डोम बनाते हैं ये लोग। मीनार हमारे में अपसेंट है, लेकिन इनके में प्रेजेंट रहता है। इनके में मीनार की भी व्यवस्था होती है। साथ में जो है इनके यहाँ पर जो है मतलब आर्किटेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए स्टोन का इस्तेमाल इंडिया में, हमारे इंडियन आर्किटेक्चर या ट्राबीट में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए आर्क्यूट में, तो यहाँ पर जो है ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, लाइम्स का, मोटर का, और रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, डिफरेंस है आपका ट्राबीट और आर्क्यूट में, या यूँ कह लो इंडियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद जो है दूसरा आपका है मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बाबर से, क्योंकि बाबर जब इंडिया में आया और उसने जो है मतलब इब्राहिम लोदी को जब 1526 के बैटल ऑफ पानीपत में हराया, उसके बाद जो है वहीं से मुगलों का मतलब जो है दौर स्टार्ट हो गया हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहले बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, वाज अ मैन ऑफ कल्चर एंड एक्सेप्शनल एस्थेटिक टेस्ट। उसके अंदर भी कल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। फॉर 4 years ही रूल्ड इन इंडिया, 4 साल में उसने इंडिया में रूल किया। एंड ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंड इन वॉर, और पूरे 4 साल हालांकि ये वॉर में ही लगा, तो इसको आर्किटेक्चर पे काम करने का उतना समय नहीं मिल पाया। हाउएवर ही वॉज फॉन्ड ऑफ फॉर्मल गार्डन्स, इसको फॉर्मल गार्डन्स का बड़ा शौक था। एंड अ कपल ऑफ गार्डन्स आर ascribed टू हिम, कई सारे गार्डन्स जो है वो आपके आज भी जो है मतलब आपके बाबर के नाम पे हैं। ascribed टू हिम आर मॉस्क ऑफ काबुली बाग, काबुली बाग जो है वो भी वहाँ की मस्जिद जो है, वहाँ पे भी देखेंगे जो है ये भी बाबर के लिए, बाबर के ही टाइम का है, एट पानीपत। एंड जामी मस्जिद संभल नियर दिल्ली, जो संभल में जो नियर में जो आपका जामा मस्जिद है, वो भी मतलब कि जो है जामी मस्जिद, वो भी मतलब यहीं पे मतलब कि डेडिकेटेड है बाबर को लेकर, ठीक है। उसके बाद आए जो मतलब कि जो पर्सन हुमायूं, हुमायूं के टाइम पे, लेकिन हुमायूं भी ज़्यादा टाइम मतलब इंडिया में सही से रूल नहीं कर पाया। स्टार्टिंगली जो है फैमिली डिस्प्यूट्स में लगा रहा, और उसके बाद 1540 में 30 में सत्ता पे बैठा था, और 40 में जो है इसको शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद हिंदुस्तान से ये कई हद तक जो है मतलब कि मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं अनटच में रहा। उसके बाद हुमायूं का जो मगर हुमायूं के की अगर हम बात करें, द फर्स्ट डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं इन दिल्ली, बिल्ट बाय हिज विडो बे। इसकी विधवा वाइफ ने बनाया था, इसका नाम था बेगा बेगम। तो बेगा बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। ये आपको पता होना चाहिए, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली के अंदर जो है आपका यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी शामिल है, ठीक है। एंड नॉन एज अ परकर्सस ऑफ द ताजमहल, आगरा। आगरा के अंदर ये जो है मान लो नो नो यार, नो एज परकर्सर ऑफ द ताजमहल। अच्छा, ताजमहल जो आगरा का है उसको, उसका प्रकर्सर बोलते हैं इसे, प्रीकर्सर बोलते हैं इसे। एंड द मुसा द मुसोलम is a synthesis of Persian architecture and Indian traditions in the arched alcoves, corridors, and high double dome, as well as the kiosks, which give it a pyramidal shape from a distance, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है मतलब कि मिसोलम में मिसोलियम
म्यूसोलियम इज ए सिंथेसिस ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर इन इंडियन ट्रेडिशन। तो यहाँ पर जो है ये एक पर्शियन और इंडियन का जो है वो सिंथेसिस है। इन द आर्क्ड एल्कोव्स, इसमें आर्क देखेंगे आप, 3 आर्क सामने दिख रहा होगा आपको, एंड कॉरिडोर्स हैं, चारों तरफ कॉरिडोर दिखेगा आपको, एंड अ हाई डबल डोम, और सब पे जो है डबल डोम है, ठीक है। और उसके बाद एज वेल एज छतरी भी बना रखा है सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे पतली सी, एंड विच गिव इट अ पिरामिडल शेप फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो एक पिरामिड की तरह आपको दिखेगा काफ़ी दूर से, अगर दूर से देखें तो पिरामिड की तरह नज़र आता है, दिख ही रहा है आपको। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बनाया गया, ये यूनेस्को की साइट्स में अवेलेबल है, ध्यान रखना, यूनेस्को ने इसे लिस्ट कर रखा है। उसके बाद मुगल आर्किटेक्चर में ऑल दो सिकंदर लोदीज टॉम्ब एज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब बिल्ट इन इंडिया, गार्डन के साथ किसी भी किले को बनाने और टॉम्ब को बनाने में जो है आपका सबसे पहला अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। इट इज़ हुमायूंस टॉम्ब विच स्ट्राइक्स अ न्यू नोट। लेकिन हुमायूं ने उसके बाद जो है मतलब कि मैंने कहा था ना आप लोगों को कि इंडो इस्लामिक के अंदर जो है, इस्लामिक परंपरा के अंदर ये यूँ कह लो कि इनके में सबसे ज़्यादा फोकस किन किन चीज़ों पे रहता है। सबसे पहले आर्क, फिर डोम, फिर मीनार, फिर आपका बोलूँ तो लाइट, आपका जो है वाटर, उसके बाद जाली, ठीक है, उसके बाद बाग, 4 बाग या मतलब कि डबल वाला बाग। हालांकि इसको एक बार कहते हैं कि किले के साथ बाग बनाने की परंपरा सिकंदर लोदी ने स्टार्ट की थी, लेकिन हुमायूं ने उसे नया टच दिया। तो वो हुमायूं के मकबरे के अंदर जो था, मतलब सॉरी, उसके अंदर देखोगे आप एक नया स्ट्राइक मिला। उसके बाद द टॉम्ब प्रॉपर स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। इसके अंदर एक स्क्वायर गार्डन होता था जिसे 4 बाग कह सकते हैं आप, रेज्ड ऑन अ वास्ट प्लेटफॉर्म, जो कि वास्ट प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स बाय कॉजवेज, जिसे हम 4 बाग कहते हैं, इन द सेंटर ऑफ विच रन स्लो वाटर चैनल्स। उसके साथ जो है मतलब कि बारिश के पानी के बहने के लिए जो है कि वाटर चैनल भी साथ साथ में बनाया जाता था, जिससे कि वाटर का बारिश का पानी वहीं से निकल के साइड से निकल जाया करे। The square red sandstone double story-yard structure of the mausoleum rises over a high square terrace raised over a series of cells। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर, रेड सैंडस्टोन और इस तरह के डबल स्टेरॉयड स्ट्रक्चर जो है ये सबके पाए जाते थे इसके अंदर। द octagonal form of the central chamber containing the cenotaph is inspired by the Syrian and is earlier Islamic models। ये जो octagonal जो फॉर्म होता था ये जो है इंस्पायर हुआ था सीरिया से और इस्लामिक मॉडल, जो पुराना जो पहले मॉडल हुआ करता था इस्लाम का उससे। उसके बाद फर्स्ट टाइम दैट रेड सैंडस्टोन वाज यूज्ड अलोंग विद द वाइट। पहली बार जो है रेड के साथ वाइट का यूज हुआ। द वाइट इज यूज्ड क्लेवरली टू एम्फेसिस सराउंड्स अंडरलाइंड डोर एंड विंडोज स्ट्रेंथनिंग द डिज़ाइन। तो आपका जो है मतलब कि अंडरलाइन करने के लिए डोर्स को और साथ में विंडोज़ के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया गया स्ट्रेंथ करने के लिए इसके पूरे डिज़ाइन को। उसके बाद आपका जो है शेरशाह, अब ये शेरशाह जो है बीच में कहाँ से आ गया, शेरशाह ऑन टॉम म्यूजियम एट सासाराम इन बिहार। सासर देखो तो यहाँ पर देखेंगे कि शेरशाह बाद में जो है यहाँ पर कब्जा कर लेता है, और शेरशाह के आने के बाद वॉज मेड बाय मॉडिफाइंग लोधी ऑक्टागोनल पैटर्न विद द विरांडा अराउंड इट। अच्छा, वरांदा। तो शेरशाह जो है उसने शेरशाह का किला जो है वो आपको मिलेगा सासाराम के अंदर, ठीक है ना, ये भी है पहले से ही बना हुआ था। ईच साइड पियर्स्ड बाय द आर्क्स एंड द हॉल्स सरमाउंटेड बाय अ लार्ज एंड वाइड डोम। तो जो हॉल्स था वो काफ़ी बड़े डोम से बनाया जाता था। एंड सर्स मेड यूज ऑफ रेड शेरशाह सूरी मेड यूज ऑफ रेड एंड डार्क ग्रे स्टोन। रेड और डार्क ग्रे स्टोन का जो है काफ़ी इस्तेमाल किया गया, देख ही रहे हैं आप, डार्क ग्रे है यहाँ पे। स्टोन लैकेटेड स्क्रीन्स, डेकोरेटिव ट्रूडेट्स, पेंटेड सीलिंग्स एंड कलर्ड टाइल्स, इसका भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ। द पुराना किला एंड द किला कोहना मस्जिद इनसाइड आर ऑल्सो अस्क्राइब टू शेरशाह सूरी। पुराना किला और किला कोहना मस्जिद जो है वो भी बनाया गया। पुराना किला को भी जो है वो यूनेस्को के अंदर लिस्ट कर रखा है, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पुराना किला, आई थिंक पुराना किला भी है, पुराना किला, हुमायूं का किला और आपका लाल किला, 3 ही को तो रखा हुआ यूनेस्को में, ठीक है। उसके बाद जो है कंप्लीटेड 6th हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दिल्ली कॉल्ड द, इसको जो है दिल्ली का छठा जो है शहर बोला जाता है, जिसका नाम शेरगढ़ है या दिल्ली शेरशाह, अराउंड द पुराना किला एरिया इन 1540 जो बनाया गया था। अब इसके जाने के बाद जो है हुमायूं जो है 1556 में
सेकंड मतलब कि आपका जो है सो हरा देता है 1555-56 में, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद, उसके ख़ानदान को हराने के बाद शेरशाह सूरी के। लेकिन बाद में आता है अकबर। अकबर के टाइम में भी काफ़ी सारे किले बनते हैं। सबसे पहले जो है अकबर का जो है आगरा के अंदर जो फोर्ट बना, आगरा का किला, ये अकबर ने बनाया था। मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, तो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था ये पूरा का पूरा किला। आप देख सकते हो कितना बड़ा और कितना मतलब बेहतरीन किला दिखने में लग रहा है ये। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, रिवर यमुना पे जो है इसे बनाया गया था। 1565 में इसको स्टार्ट किया गया था और 74 में जाके इसका काम खत्म हुआ था 1500। तो ये बनाया था अकबर ने, ठीक है। एंड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू शेख सलीम चिश्ती। और फतेहपुर सीकरी भी जो है वो बनाया गया था आपका जो है आपका फाउंड किया गया था टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड के लिए शेख सलीम चिश्ती को, who had told the Akbar would have 3 sons and would survive after the sad demise of many children in infancy। तो ये जो सलीम चिश्ती जो गुरु थे उनके नाम पे बनाया था फतेहपुर सीकरी, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी वॉज बिगेन इन 1569। 1569 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। 1574 में जो है ये बनाया गया था। अच्छा, फतेहपुर सीकरी का ही किला है सर दरअसल ये, सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है। इसको 1564 में स्टार्ट किया, 69 में स्टार्ट, नहीं, फतेहपुर सीकरी दूसरा है यार, ये पुराना, ये आगरा का किला ही है। उसके बाद 1569 में फतेहपुर सीकरी बनाया गया। 74 में इसका काम खत्म हुआ, 5 साल में। द सेम ईयर इन विच द फोर्ट एट आगरा वॉज कम्प्लीटेड। अच्छा, दोनों एक ही साल में पूरे हुए थे, फतेहपुर सीकरी भी और वो भी। लेकिन उसको बनाने में लग गए थे लगभग 65 से 74, मतलब कि कुल मिला के आपका 5 और 4 9 साल लगे, और जबकि इसको लगे 5 साल, लेकिन दोनों एक ही में तैयार हो गए। फतेहपुर सीकरी वॉज अ टाउन प्लान्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग के साथ इसे स्टार्ट किया गया। ओके, उसके बाद जो है आपका फतेहपुर सीकरी वॉज अ टाउन प्लान्ड एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव unit consisting of a public building as well as a private residence in the close proximity. The city is a modest township consisting of halls, places, official gardens, pleasure resort, baths, mosque, tomb, सब कुछ इसके अंदर जो है सिटी के अंदर बसाया गया था फतेहपुर सीकरी, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की याद में बनाया गया था, ये शहर बसाया गया था। और उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन ट्रापिट कंस्ट्रक्शन, ये सारा के सारा ट्रापिट कंस्ट्रक्शन में बेस्ड था। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो था वो था बुलंद दरवाज़ा, पंच महल, दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती जो इसी में बनाया गया था, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा तो दरवाजे पे और पंच महल, दीवान खास, दीवान आम, जोधाबाई प्लेस भी बनाया गया, जामा मस्जिद भी बनाया गया इसके पास में, और इबादत खाना, ये सारी चीज़ें भी जो बनाई गई, ठीक है। उसके बाद पंच महल की बात करें सबसे पहले, पंच महल और ये दीवान खास है शायद, ठीक है। पंचमहल की बात करें तो द हाईएस्ट एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड द पैलेस ऑफ 5 स्टोरीज विद ओपन टेरेस ऑन ईच स्टोरी बेस्ड ऑन द हिंदू सिस्टम ऑफ ट्राबिट स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्राबिट स्ट्रक्चर बनाया गया कंसिस्टिंग ऑफ पिलर्स, वरांदा, आर्कीट्रेव एंड ब्रैकेट्स बिल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट विहार इज द टॉप मोस्ट डोम पवेलियन purposefully thrown out of the center that crowns the entire building, जिसको बिल्डिंग के चारों तरफ बनाया गया। द टावर वॉज परहैप्स यूज फॉर रिक्रिएशन बाय द एम्परर एंड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। उसके बाद आपका ये देखेंगे दीवान खास, ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा है, ठीक है। दीवान खास अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, इसको एक प्राइवेट ऑडियंस का हॉल भी कहा जाता है। इट इज़ स्क्वायर चैम्बर विद 3 openings on each side and richly carved column in the center supporting a magnificent flower shaped capital। ये स्क्वायर चैम्बर था जिसमें 3 ओपनिंग्स ऑन ईच साइड होते थे, ठीक है। रिचली कार्व्ड होता था कॉलम इन द सेंटर सपोर्टिंग अ मैग्निफिसेंट फ्लावर शेप्ड कैपिटल। उसके बाद थ्रो वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय प्लेसिंग ऑन ऑल साइड परफोर्टेड विंडोज़, यहाँ पे सारी तरफ है, देखेंगे आप, देखेंगे चारों तरफ विंडोज़ इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑन ईच अदर एंड ऑन एवरी वॉल, ठीक है ना। द चार्मिंग बालकनी सपोर्टेड बाय सर्कुलर टॉप कैपिटल, तो आप देख रहे होंगे बालकनी भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद रन्स अराउंड द हॉल्स होल लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द ऑन द फर्स्ट फ्लोर लेवल सपोर्टेड बाय ब्रैकेट्स,
ठीक है, सपोर्ट किया गया ब्रैकेट्स के द्वारा। उसके बाद कह रहा है इट इज़ बिलीव्ड दैट सेंट्रल प्लेस वाज ऑक्यूपाइड बाय द एम्परर्स थ्रोन while his ministers sat at the corners or on the peripheral passage। तो दीवान खास में जो है आपके जो है अगल बगल में जो है मतलब कि उनके नेता और मिनिस्टर्स बैठते थे अकबर के, और बाकी बीच में जो है वो खुद सेंटर में बैठते थे। ये उसके बाद उनके बाद आए जहांगीर। जहांगीर जो है ये इन्होंने स्क्राइब्ड विद शालीमार बाग ऑन द बैंक्स ऑफ द डाल लेक कश्मीर। तो जो आपका डाल लेक है कश्मीर के अंदर, उसके पास इन्होंने शालीमार बाग बनाया, देख सकते हैं कितना प्यारा है ये। बिल्ट अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा नियर आगरा। इन्होंने अकबर का जो है इन्होंने बिल्ट किया अकबर का जो है यहाँ पे किला आपका जो है अकबर का जो है मतलब कि टॉम्ब यहाँ पे बनाया सिकंदराबाद नियर आगरा में, विच वॉज कम्प्लीटेड इन 1613। ठीक है, 1613 में जो है आपका सिकंदर में बनाया गया था। उसके बाद जहांगीर टॉम्ब एट सादरा नियर लाहौर। और जहांगीर का जो टॉम्ब है, ठीक है, वो जो है आपका लाहौर में है, बिल्ट बाय हिज वाइफ नूर महल, जो उसकी वाइफ ने बनाया। उसके बाद आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम पे जो है पूरी तरह से पीक पे चला जाएगा, मतलब आपका जो है आर्किटेक्चर मुगलों के टाइम का। ठीक है, इसमें जो है आपको देखेंगे कई सारे, एक तो रोमांटिक बिल्डिंग आपका जो देखेंगे दैट इज़ ताजमहल, द टॉम्ब ऑफ बिलोव्ड वाइफ मुमताज़ महल। ठीक है, मुमताज़ महल के याद में बनाया गया था ये। ताजमहल इज अ स्क्वायर टॉम्ब बिल्ट ऑन अ रेज्ड टेरेस। ठीक है, ताजमहल को जो है स्क्वायर टॉम्ब बनाया गया था और विद ग्रेसफुल टॉल मिनरेट्स एट इट्स फोर कॉर्नर्स। ठीक है, एज इन हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं के किले में आप देखेंगे, सॉरी टॉम्ब में देखेंगे, अरे यार किला ही तो है। ठीक है, द टॉम्ब चैम्बर इज ऑक्टागोनल। ठीक है, वहाँ पे ऑक्टागोनल है विद सब्सिडरी चैम्बर्स एट द एंगल्स। द टॉम्ब इज सरमाउंटेड बाय ग्रेसफुल टॉप डबल डोम एंड मेड ऑफ वाइट मार्बल। वहाँ पे वाइट मार्बल के साथ बनाया गया, सब्सटीट्यूशन ऑफ रेड सैंडस्टोन। देयर इज अ प्रोफ्यूज कार्विंग एंड ब्यूटीफुल इनले वर्क विद प्रीसियस मल्टी कलर स्टोन्स इन इट्स फ्लोरल एंड आर्बिस्क्यू पैटर्न में बनाया गया। इंस्क्रिप्शंस इन अ ब्लैक मार्बल में इंस्क्रिप्शन लिखे गए। डेलिकेट ट्रेलिस वर्क आर एग्जीक्यूटेड सुपर्बली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ वाइट मार्बल। शाहजहाँ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ एलिजेंट लेविशली डेकोरेटेड बिल्डिंग लाइक खास महल, दीवान खास, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद इन दिल्ली। जामा मस्जिद भी बनाया इन्होंने और मोती मस्जिद भी बनाया। उसके बाद जो है बिल्ट जामा मस्जिद एट जामा मस्जिद इन एट आगरा इन 1648 इन द ऑनर ऑफ हिज डॉटर जहानारा बेगम एंड वजीर खान्स मॉस्क इन लाहौर। जो है वजीर खान का मस्जिद बनाया इन्होंने आपका लाहौर में 1634 में। मुगल आर्किटेक्चर में देखेंगे ये आप किस तरह से है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा फिनियाल ऑर्नामेंटेशनल टर्मेंटिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे लोटस डेकोरेशन। ठीक है, लोटस डेकोरेशन वहाँ पे कर रखा है। एंड लोटस इज़ द प्रोमिनेंट हिंदू सिंबल यूज्ड इन ताजमहल। ठीक है ना। और उसके बाद ओनियन डोम, ठीक है, वो आपका जो है ऊपर लगाया गया। फिर छतरी का इस्तेमाल किया गया है और ड्रम, जिस बीच वाला ड्रम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिलेंड्रिकल बेस ऑफ द ओनियन डोम एंड गुलदस्ता का इस्तेमाल हुआ आपका। ठीक है, टॉयल डेकोरेटिव स्पैंड्रियल स्पेस बिटवीन एन आर्क एंड अ रेक्टेंगुलर एंक्लोजर। कैलीग्राफी ऑन अ लार्ज पिस्ताक डेडो डेकोरेटेड फ्रेम्स विद पितरा डूरा। ठीक है, छतरी डोम देन कोलमंड केसक मिनरल्स 40 cylindrical columns with a beveled angles, also called pistak base। अब ये देखिए लाल किला 1638 में शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। 1638 में जो कैपिटल को शिफ्ट किया आगरा से दिल्ली को, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहाँबाद। और वहाँ पे जो है शाहजहाँबाद का जो है फाउंडेशन रखा, जिसको हम सातवां शहर कहते हैं दिल्ली का। ठीक है, और 7 शहरों से मिलकर बना हुआ है दिल्ली, जैसा कि हम जानते हैं। कॉन्टेनिंग हिज फेमस सिटाडेल रेड फोर्ट, वहाँ पे इन्होंने अपना सिटाडेल बनाया, दैट इज़ रेड फोर्ट। ठीक है, विच वॉज बिगेन इन 1639 एंड कम्प्लीटेड आफ्टर 9 years इन 1648 में ये जो है जाके कंप्लीट हुआ।
रेड फोर्ट इज एन irregular octagon with its walls and gates. यहाँ पर जो है वॉल्स हैं, गेट्स हैं, एंड अ फ्यू अदर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड इन द रेड सैंडस्टोन and marble used for places. It consists of a diwane arm containing the marble canopy or ornamented with the beautiful panels of Pitra Dura work showing a few paintings. तो ये आपका जो है मतलब देखेंगे आप कितना प्यारा सा है लाल किला। और इसके अंदर है एक दीवाने खास, इसमें भी दीवाने खास बनाया। दीवाने खास वही जगह होती थी जहाँ पर मतलब जो बैठते थे राजा और साथ में उनके मंत्री बैठते थे। इट इज़ अ हाई ऑर्नामेंटेड पिलर्ड हॉल with the flat ceiling supported on engraved arcs. Its pillar contained Pitra Dura ornamentation and the upper portion was originally gilded and painted. It is also said that its marble dais once supported the famous peacock throne. Consists of the exquisite marble screen containing a representation of the scales of justice. Walls of this marble palace is described with the famous couplet claiming that if there be paradise on the earth, it is this, it is this, it is this. अगर दुनिया में कहीं पैराडाइज है तो वो यहीं पे है, ठीक है, दैट इज़। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। द लव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट बिल्डिंग केम टू एन एंड और रेदर अब्रप्टली विद द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स एम्परर औरंगजेब। यहाँ से कह सकते हैं कि डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ आर्किटेक्चर का मुग़लों के टाइम का। एंड इन्होंने बनाया बीबी का मकबरा बनाया, टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ बेगम रबिया दुरानी के याद में बनाया था बीबी का मकबरा, जिसको हम एक मतलब एक पुअर रिप्लिका कहते हैं ताजमहल का। ताजमहल जैसा ही बनाना चाहते थे लेकिन उसका सबसे मतलब लोवेस्ट या वाहियात जो है मतलब की कॉपी बनी है, ठीक है, दैट इज़ ऑल। ये जो है आपका औरंगजेब के टाइम का। तो ये आपका लास्ट था जिसे हमने कहा औरंगजेब का। ये पूरा का पूरा मुग़ल आर्किटेक्चर था। जैसे कि 1 बाय 1 देखा, कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी एक बार देख लेते हैं, फटाफट नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टाराबीट जो इंडियन स्टाइल है और आपका आर्क्यूट जो है स्टाइल है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो है मुग़ल आर्किटेक्चर में बाबर ने जो सबसे पहले स्टार्ट किया, जामा मस्जिद संभल नियर दिल्ली और काबुली बाग पानीपत में, हुमायूं का मकबरा आपका जो है ये देखा हमने इसको दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आपका मुग़ल आर्किटेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो है सिकंदर लोदी के टाइम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन सही मायने में हुमायूं के मकबरे से काम शुरू हुआ। शेरशाह सूरी का ये जो मकबरा है सासाराम में, आगरा का किला, उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, और ये जो है आपका दीवाने खास जो आगरा का दीवाने खास है ये, ठीक है। और ये पंचमहल सब कुछ आपका फतेहपुर सीकरी के पास ही है, आगरा के किला के पास ही है सारा का सारा। और दीवाने खास है जहांगीर के टाइम पे जो है ये आपका दल लेक के पास जो है शालीमार बाग हो गया आपका, ठीक है, ये भी बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शाहजहाँ आए, शाहजहाँ ने जो है लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, जामा मस्जिद बनाया, दीवाने खास। और औरंगजेब के टाइम पे ये जो है बीबी का मकबरा जो बेगम राबिया दुरानी के याद में बनाया गया था। तो ये पूरा का पूरा था आपके पास का जो है मुग़ल का आर्किटेक्चर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और इस तरह से आर्किटेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने मॉडर्न का भी बता दिया, एंशिएंट का भी, मिडिएवल का भी, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग्स, ठीक है।